नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। धारकुच्छी के ग्राम कुडदीपुरा में एक 16 वर्षीय बालिका सुबह अपने घर से शौच करने के लिए निकली। तभी गांव के ही 65 वर्षीय बुजुर्ग ने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। थाना प्रभारी कमल गहलोत ने बताया कि 16 वर्षीय बालिका की शिकायत पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद आरोपी चंदर सिंह को उसके गांव से गिरफ्तार किया गया। साथ ही पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मामला था आज कुक्षी थाने का। जी, ये कल एक मामला कायम हुआ था कल शाम को। उसमें घटनाक्रम ये था कि एक नाबालिग बालिका है ग्राम कुर्दीपुरा की, उनके द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई कि वो अपने घर से शौच के लिए जा रही थी और उसी दौरान उसी गांव का एक वृद्ध व्यक्ति है जिसकी उम्र करीब 67 साल के आसपास है, चंदर सिंह पिता हमीर सिंह निवासी कुर्दीपुरा, उनके द्वारा उनको पकड़कर उनके साथ में जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया। उक्त नाबालिग बालिका की रिपोर्ट पर भारत 376, 506 IPC और 3/4 पॉक्सो एक्ट के अधिनियम तहत प्रकरण पंजीबद्ध के विवेचना में लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया। शहडोल जिले के गोहपारू बाजार शरीफ में हजरत बाबा सरकार कलीमी साहब का 50वां उर्स मुबारक बनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में जगह जगह से लोग शिरकत कर बाबा कलीमी साहब की जियारत की। साथ ही आए हुए लोगों ने अपनी अपनी परेशानियों को लेकर हाजिरी लगाते हुए मुरादें मांगी और वहीं कव्वाली का प्रोग्राम भी रखा गया। लोगों ने बाबा साहब की करामातों को आए हुए शायर कव्वाल वसीम अंसारी और जुबेर सुल्तानिया के जरिए से रात भर सुना, जिसमें सभी क्षेत्र के नागरिक और प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला। साथ ही हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अलग अलग जगह से लंगर का इंतजाम किया गया। आपको बता दें, मुख्य रूप से आलमगंज चीफ हाउस की कमेटी द्वारा पिछले 10 वर्षों से लंगर का इंतजाम किया जा रहा है और ये लंगर रात भर चलता है, जिसमें दूर दूर से आए हुए लोग इस लंगर को खाकर इन सभी को दुआ देते हैं। प्रोग्राम के संरक्षक हजरात मौलाना नूर मोहम्मद साहब, नूह पारू, हाफिज नवाब मुजफ्फर हुसैन साहब सहित अन्य लोग मौजूद रहे। फिरोजाबाद शिकोहाबाद में एक आरोपी को पकड़ा गया है, जिसने फेसबुक पोस्ट में 2 व्यक्तियों के मर्डर की बात लिखी थी। अपराधी ने पोस्ट में लिखा था कि व्यक्तियों की तलाश है जो 2 लोगों का मर्डर करे। साथ ही लिखा था कि एक व्यक्ति के मर्डर करने के 5 लाख कीमत देगा, वहीं 2 लोगों के मर्डर करने के 10 लाख रुपए देगा। फेसबुक पर मर्डर की पोस्ट की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध IPC की धारा 115 और IT एक्ट की धारा 66 के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया है और आरोपी को जेल भेजा गया। सुपारी देने की मामला आया है, ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, क्या मामला है? देखिए, ये अशोक तिवारी है, पुत्र उमा शंकर तिवारी, निवासी रेहट गली शिकोहाबाद। इसके द्वारा फेसबुक पर एक पोस्ट डाली कि वो ऐसे व्यक्ति जो पैसा लेकर हत्या करते हैं, इनके लिए डाली कि मुझे 2 व्यक्तियों का मर्डर कराना है और एक व्यक्ति के सुपारी मुझे 5 लाख रुपया देनी है और 2 व्यक्तियों की 10 लाख। ऐसा फेसबुक पर इसने पोस्ट डाला, जिस पर संज्ञान जब हुआ तो एक अनूप तिवारी पुत्र सतीश तिवारी, इसके द्वारा ये पोस्ट पढ़ा तो उसने तुरंत जो है पुलिस थाने को सूचना दी। थाने पर तुरंत कार्रवाई इसकी हुई और साइबर के माध्यम से ट्रेस आउट हुआ कि किस व्यक्ति ने इस पोस्ट डाला है। तो इसमें अशोक तिवारी का नाम आया कि इसके द्वारा ये पोस्ट डाला गया है, इसको तुरंत गिरफ्तार कर दिया गया। इसके विरुद्ध थाने में IPC की धारा 115 और IT एक्ट की धारा 66 के तहत मुकदमा कायम किया गया है और इसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आज इसको जेल भेजा गया है। अदलहाट मिर्जापुर के सेंट मेरीज स्कूल के रचित जायसवाल जूनियर वर्ग में और सीनियर वर्ग में जय हिंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अहरोरा के रोहित मौर्य के लघु शोध पत्र राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित किए गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से संचालित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के 28वें आयोजन में प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में जनपद की ओर से भाग लिया था। रोहित मौर्य ने बताया कि मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरु सत्यनारायण मौर्य और अपने अभिभावक को देता हूं। वहीं रोहित मौर्य वर्तमान में 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है। वहीं विद्यालय के सभी अध्यापकों ने भी धन्यवाद ज्ञापित किया है। मेरा नाम रोहित मौर्य है। मैं अरोरा में कोयरान बाजार में रहता हूं
मैं जैन विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का छात्र हूँ, कक्षा 12 का छात्र हूँ और मैंने एक बायोगैस प्लांट का डिजाइन किया है। मैंने इस प्लांट में एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट लगाया है, किस तरह का एक टेक्नोलॉजी बिल्ड की है जिससे कि जो बायोगैस का जो प्लांट होता है, जो 5 से 7 साल जो नॉर्मल प्लांट होता है 5 से 7 साल में जो ख़राब हो जाता है उसको मेंटेन करने की बार बार ज़रूरत होती है और उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि जो जाड़े में गैस कम प्रोड्यूस करता है। तो मैंने एक इस तरह का बायोगैस प्लांट बनाया है जिसकी वजह से हमें कभी उसको मेंटेन करने के जो हमारा 5 से 7 साल चल रहा था, हमारा तकरीबन 25 से 30 साल से ज़्यादा चलेगा, हमारा 50 साल तक वर्क कर सकता है। और जो जाड़े में प्रॉब्लम होती थी कि गैस नहीं बन पाता था, तो उससे जो गैस है वो हमेशा जाड़े में भी प्रॉपर गैस मिलता रहेगा। आपको किस अवार्ड के लिए नवाजा गया है किसी? मुझे अभी कल मेरा सिलेक्शन हुआ नेशनल में, एनएसएससी में, नेशनल सीनियर साइंस कांग्रेस में मेरा नेशनल लेवल के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो इसके लिए किसको आप शुक्रिया कहेंगे, बताइए। मैं अपने सबसे पहले बेसिकली अपने गाइड टीचर श्री सत्यनारायण प्रसाद मौर्य को इसका श्रेय देना चाहूँगा और अपने पेरेंट्स का भी जो जिन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहित किया है इस वर्क के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।